सुप्रभात बच्चों आज हम आपकी जो कक्षा छठवीं की पूरक पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा उसका अध्ययन करेंगे। इसका जो पहला पाठ है अवधपुरी में राम, इसके प्रश्न उत्तरों को आज देखेंगे हम। इसका पहला प्रश्न है कि अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी थी और किस राज्य की राजधानी थी? बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी और यह कौशल राज्य की राजधानी थी। दूसरा प्रश्न, अयोध्या कैसी नगरी थी? शुरू में ही बताया है ना, अयोध्या कैसी नगरी थी? बहुत भव्य नगरी थी और हर तरह से क्या थी? संपन्न। और सभी वहाँ के लोग कैसे थे? सुखी और समृद्ध थे। प्रश्न तीसरा है, राजा दशरथ किसके पुत्र थे और किस कुल के उत्तराधिकारी थे? राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज नाम था ना, और उनका वंश क्या था? कुल रघुकुल। तो वही उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से कि राजा दशरथ अज के पुत्र थे और वह रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न चौथा है, राजा दशरथ को क्या दुख था? बताइए, क्या दुख था? बताया है ना पाठ में, हम लोग जब पढ़ रहे थे अवधपुरी में राम पहला पाठ अध्ययन कर रहे थे तो उनको दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा और रानी क्या थे? दुखी रहते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अगला देखते हैं, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। क्या नाम था? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र का नाम राम था, केकई के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ के कुलगुरु थे उनका क्या नाम था? राजा दशरथ के कुलगुरु का नाम महर्षि वशिष्ठ था। राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा किसके साथ की? जब वो चिंतित थे कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उसके बारे में उन्होंने किससे चर्चा की, किसे बताया? उन्होंने अपनी चिंता के संबंध में महर्षि वशिष्ठ से बात की। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा महर्षि वशिष्ठ के साथ की। अगला प्रश्न है, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? पुत्र की प्राप्ति के लिए उस यज्ञ का क्या नाम था जो यज्ञ किया था? पुत्रेष्टि यज्ञ। तो उत्तर लिखेंगे इसका कि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। मैं पढ़ूंगी जी जाश्विता। ठीक है जाश्विता, पढ़ो। राजा दशरथ को पुत्रेष्टि की सलाह किसने दी थी और किसकी देखरेख में हुआ? बताइए इसका उत्तर कि राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह किसने दी थी और किसकी देखरेख में, किसने कराया था ये? राजा दशरथ को पुत्रेष्टि की सलाह महर्षि वशिष्ठ ने दी थी और किसकी देखरेख में हुआ था? भृंगी ऋषि की देखरेख में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, श्याम तुम पढ़ो। यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? बताइए यज्ञशाला कहाँ बनाई गई जो यज्ञ करने के लिए, पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए बना था? श्याम। श्याम उत्तर बताओ, यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। अगला प्रश्न मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा।
वर्षित, आवाज जा रही है? तुमने एक भी प्रश्न के उत्तर नहीं बताया। यस मैम। बताओ सुधा। यज्ञ में किन्हें आमंत्रित किया गया? बताइए, किसको बुलाया गया? आमंत्रित यानी बुलाया गया, लाना। यज्ञ में उनके राजों और ऋषि मुनियों के आमंत्रित किया गया। यज्ञ में अनेक यज्ञ राजा में यानी बहुत सारे और ऋषि मुनियों को अगला प्रश्न दनीशा पढ़। रुचि पढ़ोगी अगला प्रश्न 12वां? मैम मैं पढ़ूंगी मैम। यज्ञ में किन्हें आमंत्रित किया गया? लोग ध्यान से सुन भी नहीं रहे हो। अभी श्रीधा ने यही उत्तर बताया। अगला प्रश्न पढ़ना था। और ठीक है मैम। प्रश्न 12वां। मैम मैं पढ़ूंगी मैम। अभी तो मैंने पीडीएफ भेजा है, मुझे पता है आप लोग देख के भी बता दे रहे होगे, लेकिन अभी टेस्ट में लूंगी तो क्वेश्चन चेंज करूंगी, तो इसको समझिए भी। एमसीक्यू टाइप का मैं दूंगी क्वेश्चन। चलो पढ़ो 12वां प्रश्न। जनीशा पढ़ो। मैम पढ़ रहा हूँ मैम। मैम मैं क्वेश्चन देख नहीं सकती। किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई? संतान प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति हुई। हाँ, किस देवता के आशीर्वाद से मिली थी? बताओ उत्तर बताओ। सूर्यदेव। आगिन मैम, आगिन देवता। आगिन नहीं बेटा, अग्नि। अग्नि ठीक है मैम। अग्नि देवता के आशीर्वाद से अग्नि देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई। ठीक है, अगला करते हैं। ठीक है मैम। प्रश्न 13वां, जिसे दिखाई दे रहा हो, स्क्रीन शो हो रहा है, कौन पढ़ रहा है? 13वां दिख रहा है? लक्षिता बोल रही थी कि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। लक्षिता अभी दिख रहा है? मैम श्रीधा मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, पढ़िए श्रीधा। राजकुमार राम का जन्म कब हुआ? कब हुआ था राजकुमार राम का जन्म? राजकुमार राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ। चैत्र माह की नवमी के दिन। और चैत्र माह नवमी के दिन हिंदी का महीना है, और अगर हिंदी का महीना है तो कौन सा होता है? चैत्र माह अंग्रेजी के महीने में। मैम अप्रैल। सुना नहीं दिया था मैम। अप्रैल सही है, बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न कौन पढ़ेगा? श्रव्या पढ़ोगी? मैं पढ़ूंगी। श्रव्या पढ़ूंगी मैम। मैं पढ़ूंगी मैम। धनिशा और श्रद्धा ने बहुत सारे। मैम मैं पढ़ूंगी मैम। मैम मैं पढ़ूंगी। अगला प्रश्न मैं पढ़ूंगा। मैम पढ़ो। मैम मैं पढ़ूंगा। सोहन पढ़ो। मैं पढ़ूंगी मैम। मैम 1 by 1 सोहन पढ़ूंगी मैम। खुद ही अपना सोहन को अभी मैं पढ़ूंगी मैम। सोहन के बाद मैं पढ़ूंगी मैम। राजा दशरथ के पुत्र तथा उनकी माताओं के नाम लिखिए। मैं पढ़ने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ कि आपकी रीडिंग अच्छी हो, तो ध्यान से पढ़िए मात्राओं को। राजा दशरथ के पुत्रों तथा उनकी माताओं के नाम लिखिए। तो राजा दशरथ के पुत्र और उनकी माताओं के नाम बताइए। माता, पहली माता का नाम? मैम कौशल्या। कौशल्या से क्या नाम था उनके पुत्र का? राम। दूसरी जो पत्नी थी रानी, उनका? मैम सुमित्रा। सुमित्रा। मैम सुमित्रा।
सुमित्रा के पुत्र के नाम? उनका दो। हाँ, कौन कौन से नाम बताइए? नाम बताइए पुत्रों के, सुमित्रा के पुत्रों के नाम। मैम और मैम लक्ष्मण। मैम लक्ष्मण। वानर। मैम कौशल्या, राम, कैकेयी, भरत, सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या के पुत्र ये यहाँ पे मिस्टेक रानी ये गलत है। राम रानी। रानी बेटा, वो रानी मैम कैकेयी का भरत। मैम सुमित्रा का लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। मैम सुमित्रा का लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और सुमित्रा के पुत्र का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और केकई के पुत्र का नाम था भरत। तो ध्यान रखिएगा, कौशल्या के एक पुत्र राम और केकई के एक पुत्र भरत, और बाकी जो पुत्र थे दो सुमित्रा के ना। अगला देखते हैं। मैम मुझे याद है मैम ये क्वेश्चन। हाँ, अच्छा है। प्रश्न 15वां पढ़िए। मैम मैं पढ़ सकती हूँ? प्रश्न 15वां पढ़िए। मैम मैं पढ़ सकती हूँ। रूफुस राजा दशरथ जो जिसका नाम ले रही हूँ वो पढ़ेगा। बी रूफुस। राजा जो जिसका नाम रूफुस नहीं आ रहा है। राम तेज। रूफस। के विष्णु। विष्णु भी नहीं। लिपिका, आवाज जा रही है तो अगला प्रश्न पढ़ो। लिपिका। यस मैम। यस मैम। विष्णु, चलो पढ़ो। मैम मैं पढ़ूंगी मैम। राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन थे और क्यों? बताइए कौन सबसे प्रिय थे राजा दशरथ को? राजकुमार राम ज्येष्ठ पुत्र के कारण और अपने मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में से सबसे प्रिय थे। राजकुमार राम ज्येष्ठ पुत्र के कारण और अपने मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो मैम हाँ लक्षिता। मैं पढ़ूंगी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैं पढ़ूंगी मैम। लक्षिता, अगला प्रश्न तुमसे है। ओके मैम। 16वां पढ़ो। मैम अगला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, फिर से करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 मैम दिखाई नहीं दे रहा। सीधा मेरे को दिखाई दे रहा है। मैम मैं पढ़ूंगी मैम। मैम मुझे दिखाई दे रहा है मैम। मैम आई एम श्रीजा। मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं मैम? मैं पढ़ूंगी मैम। वही लक्षिता पढ़ो। मैम नेक्स्ट वाला दीजिए मैम। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय किसके साथ रहते थे? किसके साथ? मैम मैं पढ़ूंगी। बताओ उत्तर। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। अगला प्रश्न पुनीत पढ़ेगा। मैम मैं पढ़ूंगी। मैम मैं पढ़ूंगी मैम। पुनीत की अगर आवाज नहीं जा रही होगी तो फिर मैं बोलती हूँ किसी को, क्योंकि कुछ ही बच्चे जवाब दे रहे हैं ना। पुनीत, श्रव्या। मेघा। मेघा।
मेघा अगला मैम मैं पढ़ूं? अगला मैम मैं पढ़ूं मैम मैं पढ़ूं पढ़ो। मैम मैं पढ़ूं मैम पढ़ो। पढ़ूं मैम? अभी ये वाला मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं मैम मैं पढ़ूं मैम मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? मैम मैं पढ़ूं मेघा? मैम मैं पढ़ूं मैम पढ़ूं मैम? मैम मैं पहले मेरी बात राजकुमार राम की राजकुमार राम की विशेषताएं लिखिए। लिखिए। 17वां प्रश्न राजकुमार राम की विशेषताएं लिखिए। निशा 17वां प्रश्न मैंने मेघा से पूछा है, मेघा बताएगी। ठीक है मैम। राजकुमार राम विवेक। मेघा 17वां प्रश्न बताओ। इसके बाद 18वां धनिशा बताएगी, 19वां लक्षिता। ठीक है मैम। 18वां प्रश्न धनिशा का है, 19वां प्रश्न लक्षिता का। 17वां मेघा बताएगी। क्वेश्चन मैं बताता हूँ मैम। मैं लक्षिता के बाद आगे मैं टर्न दूंगी, राशिका। आगे टर्न दूंगी, पहले बताने दो इसे, पढ़ने दो मेघा को। पढ़ो मेघा। राजकुमार हम्म, राम की विशेषता लिखिए। हाँ बताओ, उत्तर बताओ। बहुत ज्यादा ज्ञान बताइए राजकुमार राम की क्या विशेषताएं थी? अर्जित किए थे राम जी। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही है। मैम उन्हें बहुत ज्ञान हाँ ज्ञान था, मैम उन्हें बहुत ज्ञान था। वो बहुत शालीन थे, न्यायप्रिय थे और सबको क्या थे, पसंद थे, सर्वप्रिय थे। 18वां धनिशा तुम पढ़ रही हो, 18वां प्रश्न मैम धनिशा। राजमहल मैम पढ़ूंगी, पढ़ रहा है मैम। पढ़ो। राजमहल में किनके विवाह की चर्चा चल रही थी? चर्चा। मैम 19 क्वेश्चन में हाँ लक्षिता का। चर्चा चल रही थी। हाँ राजकुमार महल में राजकुमारों के विवाह की चर्चा चल रही थी। ओके। 19वां प्रश्न लक्षिता। मैम द्वारपाल ने क्या सूचना दी? द्वारपाल ने बताओ क्या सूचना दी। द्वारपाल ने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। हाँ उसने